आज हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट बाय पार्ट हम लोग जो है छोटे छोटे वीडियो के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चों को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले क्लास 10 का रियल नंबर स्टार्ट होने से पहले हम लोग चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, जिससे बच्चों को ये चैप्टर समझने में ज़्यादा आसानी होगा। तो सबसे पहले आते हैं चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या डेफिनेशन? रियल नंबर, ए नंबर whose square is non-negative is called real number। रियल नंबर एक ऐसा नंबर है, इसको सिंपल रूप में हम लोग पहचान सकते हैं, जिसका स्क्वायर करने के बाद निगेटिव नहीं आना चाहिए। स्क्वायर करने के बाद निगेटिव नहीं आना चाहिए, वही नंबर हमारा जो है रियल नंबर कहलाता है। इसलिए उसके एग्जांपल में हम लोग जितने भी क्लास 10 में जितने भी नंबर हम लोग को पढ़ना है, वो सारा का सारा नंबर जो है रियल नंबर कहलाता है। इसलिए एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। चलिए, अगर आपको कोई पूछता है, इससे हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई पूछता है कि आप एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो कि रियल नंबर नहीं है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए यहाँ हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर लिख दिया। ए नंबर whose स्क्वायर इज नेगेटिव, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख दिए रूट अंडर -2। अगर इसका स्क्वायर करके हम लोग देखें तो रूट अंडर -2, तो -2 इंटू रूट अंडर -2 बराबर आ गया -2। तो देख रहे हैं कि ये ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आ जा रहा है। तो वैसे नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव अगर आ जाता है तो वो नंबर रियल नंबर नहीं कहलाता है। वैसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड्स के बारे में। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन का नाम है, क्योंकि वही इस चैप्टर के बारे में पता है, उसी के आधार पर यहाँ दिया गया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ये एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists a unique pair of integers q and r such that a equal to bq plus r, where r equal to 0, greater than 0 and less than b। इसको अगर हम लोग ऐसे नहीं समझे तो सिंपल वे में भी इसको समझ सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन में डिवाइड बनाते थे, तो डिवाइड का रूल था, उसको चेक करने का तरीका था डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही यहाँ a हमारा जो है डिविडेंड का काम करेगा, b हमारा जो है डिवीजन का काम करेगा, q हमारा क्वोशिएंट का काम करेगा और r हमारा यहाँ रिमाइंडर का काम करेगा। इसको सिंपल सा समझने के लिए अगर किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखते हैं डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या तो 0 आता है या नहीं तो 0 से बड़ा आएगा, लेकिन हमेशा डिवीजन से छोटा ही रिमाइंडर आता है। जैसे आप अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। लेकिन कभी भी अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 5 नहीं आएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि रिमाइंडर ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। b यहाँ डिवीजन के रूप में अपना काम कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहा गया है, इट इज ए टेक्निक टू डिटरमाइन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में कहा जा रहा है, यह हमारा एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करते हैं। तो अब सिंपल सा, जैसे इसमें दिया हुआ था टर्म एक लेमा, तो एल्गोरिथम। तो अब सबसे पहले हम लोग देख देते हैं कि सिंपल मीनिंग एल्गोरिथम का मीनिंग क्या है या लेमा का मीनिंग क्या है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ एक डेफिनेशन लिख दिया, एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। एल्गोरिथम जो है एक स्टेप्स है, जिस स्टेप का यूज जो हम लोगों को किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मदद करता है। अब चलिए वो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेमा। लेमा क्या है? लेमा एक प्रूफ, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा जो है प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, जिसको हमको प्रूफ नहीं करना है, उस प्रूफ का यूज करके दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते हैं। अब ये हो गया। अब हम लोग इस पर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस किस टाइप का होगा। पार्ट बाय पार्ट हम लोग जो है क्वेश्चन भी लिखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग जो है प्रैक्टिस
करने के लिए भी क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, जिससे आप लोगों को यह आसानी होगा समझ के क्वेश्चन भी आप लोग खुद ब खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कितने पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा क्वेश्चन अब हम लोग 1 बाय 1 करके डील करेंगे। और प्रैक्टिस कराने के लिए आप लोगों को एक एक क्वेश्चन हम उस टाइप का बता देंगे और सेम टाइप का प्रैक्टिस करने के लिए भी हम यहाँ पे दे देंगे, जिसको आप आसानी से घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो टाइप का आता है, यहाँ हमने लिख दिया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा हमने 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं, उसके बाद आप देखिएगा अपने से खुद से ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आपको सहूलियत के लिए हम इस सारे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, जिससे आप घर पर बैठ के आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर मैच करके भी देख सकते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सॉल्यूशन। अब यह है 135 एंड 225। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं कि इसमें कौन नंबर ग्रेटर है और कौन नंबर स्मॉलर है। हमने यहाँ पे लिख दिया है 135 स्मॉलर देन 225। अब इसको हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो जिसको अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा आसानी से एचसीएफ निकालने नहीं आता होगा और प्रॉब्लम लगता होगा, तो क्या कीजिएगा कि कॉपी के ही राइट साइड में पहले सिंपल डिवीजन मेथड के द्वारा एचसीएफ निकाल लीजिएगा। जैसे हम यहाँ निकाल रहे हैं, देख लीजिए, जैसे 225, यहाँ 135 1 135 0 1239, फिर 135 1 45 90 45 टू जा 90। सिंपल मेथड से हम लोगों ने एचसीएफ निकाल लिया। लेकिन इस मेथड के द्वारा अगर हम लोग एग्जाम में बनाएंगे तो नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। अब आपको क्या करना है, ये a = bq + r पर इसको सेटअप कर देना है। तो सेटअप करने के लिए क्या कीजिएगा, इसलिए हमने आपको ये मेथड बता दिया कि इस मेथड के द्वारा हम लोग इसको आसानी से यहाँ सेटअप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पहला डिवाइड के फॉर्म में ही है। a हमारा हो गया 225, b हमारा हो गया 135, q हमारा हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया 9। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। यहाँ हम लोग लिख देते हैं 225 135 into 1 + 90। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। फिर आप सेकेंड स्टेप में देखिए, a हमारा आ जाएगा 135, a लिख देते हैं 135, b आ जाएगा हमारा 90, q आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 45। फिर सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप देख लीजिए, a आ गया 90, b आ गया 45, q आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया 0। अब जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हमारा एचसीएफ कंप्लीट नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सो एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट का आंसर लिख देते हैं। सेकेंड का आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन का 196। थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका 51। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। 5 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 2। तो हमने आपको एक क्वेश्चन इस पर बता दिया है। प्रैक्टिस के लिए 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिए हैं और उसका आपको नीचे में आंसर भी दे दिए हैं, जिसका आप आसानी से घर पर बना के चेक कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को हमने बता दिया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आता है। तो क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer।
इस टाइप का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ हमारा 6q ही होगा, हो सकता है किसी में 2q भी रह सकता है। तो जैसे जैसे इधर का ये चेंज होगा वैसे वैसे देख रहे हैं कि प्लस में जो नंबर लिखा हुआ है वो भी हमारा चेंज करता रहेगा। तो हम एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये, और इस पर फिर प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले सपोज कर लेना है कोई एक नंबर को ऑड इंटीजर कह रहा है, तो सपोज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जरूरी नहीं है कि आप ए ही मानिए, ए इसलिए मान रहे हैं कि बुक में भी देखते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखता है, इसीलिए हम लोग a सपोज कर लेते हैं। किसी को अगर मन होगा तो वो a छोड़ के कोई दूसरा अल्फाबेट भी सपोज कर सकते हैं। तो लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6, क्योंकि पहले ही बता दिया आपको कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा डिविडेंड का काम करेगा, बी हमारा डिवीजर का काम करेगा। तो बी डिवीजर है तो डिवीजर यहाँ 6 मान लेना है। इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप देखिएगा कि बी किसको सपोज करना है, तो क्यू के साथ जो नंबर लिखा हुआ रहेगा उसी को हम लोग को बी सपोज करना है। जैसे सपोज कीजिए अगर क्यू के साथ यहाँ रहता 5q तो b के जगह पर हम लोग 5 सपोज करते। अगर लिखा रहता 2q तो b के जगह पे हम लोग 2 सपोज करते। इसलिए आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, b किसको मानना है तो q के साथ जो नंबर लिखा हुआ रहेगा आप उसी को b सपोज कर लीजिएगा। अब बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6q प्लस r, where r greater than 0, equal to 0 but less than 6। तो a इक्वल टू 6q प्लस r, तो r इक्वल टू 0 but less than 6, so r इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो रिमाइंडर देख लीजिएगा, यहाँ जो भी रहेगा लिखा हुआ उससे कम रिमाइंडर बचेगा। जैसे आप अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर बचने की संभावना क्या है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब दैट इज a इक्वल टू, अब क्या करना है, एक बार r के जगह पर 0 पुट करना है, r के जगह पर 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है। a इक्वल टू 6q प्लस 0, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब क्या करना है हम लोग को, ऑड इंटीजर प्रूफ करना है। तो ऑड इंटीजर प्रूफ करने के लिए आप क्या कीजिए, इसमें से जो आपको लग रहा है इवन है तो क्लियरली इवन क्या लगेगा, यहाँ 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q ही होगा। तो 6q इसका मतलब इसमें 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा तो ये हमारा इवन नंबर ही होगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब 6q 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, इसका मतलब ये होगा ये हमारा ऑड नंबर है। यहाँ देखिए रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा इवन नंबर है। अब यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर 4 आ रहा है, ये भी हमारा इवन नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग इवन नंबर वाले को जो है सेपरेट कर लेते हैं, समझाने के लिए ये हम लोग सर्कल कर दे रहे हैं। आपको एग्जाम में सर्कल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ देखते हैं a
clearly a equal to 6q, 6q plus 2, 6q plus 4 are divisible by by 2, are divisible by 2, so these are even, अब यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया इवन। अब also जो बच रहा है रिमेनिंग क्या बच रहा है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, तो also a equal to 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 which are not divisible by 2, which are not divisible by 2। इसका मतलब ये सब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब आप ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी कोई ऐसा नंबर ले लीजिए और उसको 6 से डिवाइड करके देखिएगा, जिसमें आपको रिमाइंडर 1 बचेगा वो जरूर ऑड नंबर ही होगा, जिसमें रिमाइंडर 3 बचेगा वो जरूर हमारा ऑड नंबर ही होगा, जिसमें रिमाइंडर 5 बचेगा वो हमारा ऑड नंबर ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हेंस लिख के जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं सो दैट का लिख देना है, हेंस एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस के लिए। अब हम लोग जो क्वेश्चन आपको बताए हैं उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो जैसे आपको बताए हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह से ये भी 3 सॉल्व कर लीजिएगा। 4 भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सो दैट इवन पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। दोनों क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन फिर हम आपको बता रहे हैं, यूज इक्विलिश डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। पहले आप इसको आसानी से समझ लीजिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि आप कोई भी पॉजिटिव अगर नंबर ले रहे हैं और उसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद उसको आप अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 3m का मतलब हो रहा है रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं तो रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे अपने मन से कोई भी नंबर सोच लीजिए, जैसे हम नंबर सोच लेते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आएगा 25 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए आप अपने मन में कोई भी नंबर सोच सकते हैं, सोचने के बाद आप अगर उसका स्क्वायर कीजिएगा और उस नंबर को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो रिमाइंडर 1 आएगा। उसी को आप प्रोसेस के द्वारा आपके सामने यहाँ दिखा दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं, लेट a be any positive integer and let b equal to 3। फिर देखिए b equal to 3, m के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वही हम लोग यहाँ पर जो है लिख देते हैं b equal to 3। अभी जैसे आपको बताया गया, आप देखिए यहाँ बाय इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम a equal to bq plus r, तो b3q plus r where r greater than 0 equal to 0 but less than 3।
और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, r इक्वल टू 0, 1, 2। अब देखिए यहाँ केस फर्स्ट, a इक्वल टू 3q प्लस 0 और a इक्वल टू 3q, और स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, इसलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, यहाँ आ गया 9q स्क्वायर। आप यहाँ देखिए इसको हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में रखना है। तो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 स्क्वायर वाले नंबर को m यहाँ दिया हुआ है, इसलिए इसको आप लोग m सपोज कर लीजिए, यहाँ ब्रैकेट में डाल देना है, टेकिंग 3q स्क्वायर इक्वल टू m। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग केस सेकेंड। केस सेकेंड देखिए क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर हम यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं और a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे। a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा 6q प्लस b स्क्वायर टू 1। अब यहाँ से देखिए फिर आपको 3 कहाँ से कॉमन आ रहा है, 3 देखिए यहाँ तक कॉमन आएगा, कॉमन ले लेंगे 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये यहाँ एक प्लस 1। फिर यहाँ देख लीजिए रिमाइंडर अब आ गया 1। ये जो हमारा नंबर है इसको फिर आप m सपोज कर लीजिए, तो फिर लिख दीजिए यहाँ 3m प्लस 1। फिर यहाँ कर दीजिए टेकिंग 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। फिर थर्ड स्टेप देखिए, केस थर्ड a इक्वल टू 3q प्लस 2 और a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देना है, तो आ गया 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 3 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। फिर अब इसको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करने के लिए देख लीजिए यहाँ जो रिमाइंडर 4 बच रहा है इसको भी 3 के टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1। अब फिर 3 कॉमन ले लीजिए, तो आ गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखिए, फिर 1 आ गया बाहर। ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर है फिर इसको m सपोज कर लीजिए, तो आ गया ये आपको 3m प्लस 1। यहाँ आप आराम से लिख दीजिए फिर टेकिंग 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। तो हम लोगों ने देखा ऐसे प्रैक्टिकल के तौर पर आपको बता दिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। कोई भी नंबर आप लीजिएगा अपने मन से और उसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद 3 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। लास्ट में फिर आपको क्या करना है, फुल में फुल मार्क्स लेने के लिए यहाँ लिख देना है हेंस, जो क्वेश्चन है देख लीजिए, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, टू भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब देखिए स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए, अब एनसीईआरटी में भी देखिएगा, अदर बुक में भी देखिएगा, क्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा है, फिर देखिए यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8। तो सबसे पहले तो आप सिंपल यहाँ पे देख लीजिए, यही हम लोगों को कर देना है, लेट a b any positive integer and let b equal to। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अभी तक हमने आपको बताया
कि जो Q के साथ लिखा हुआ रहेगा नंबर या जो M के साथ लिखा हुआ रहेगा वही हम लोग को क्या करना है B के जगह पर सपोज कर लेना है। तो अब अगर हम लोग B के जगह पर 9 मानते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देख रहे हैं कि इतना ज्यादा टाइम हम लोगों को क्यों करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको छोटे फॉर्म में बनाने के लिए इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग पहले सोचेंगे कि 9 का फैक्टर क्या होता है। तो 9 का फैक्टर हम लोग देखते हैं कि 1 आएगा, 9 का फैक्टर देखते हैं कि 3 आएगा और 9 का फैक्टर देखते हैं कि 9 आएगा। तो आप देखते हैं कि 1 आ रहा है फैक्टर, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 1 हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब जैसे हम लोग 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27 आता है, ये 9 से डिविजिबल हो जाता है इसलिए हम लोग क्या करेंगे अब b इक्वल टू 9 नहीं लेके b इक्वल टू 3 ले लेंगे। तो लेट b इक्वल टू 9 भी लेके बना सकते हैं लेकिन वो आपको क्या होगा थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को छोटे फॉर्म में करने के लिए यही ट्रिक है जो हमने आपको बताया, फैक्टर लेके समझ के बना लेना है। तो 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब 9 से छोटा हो जाता है, 3 लेंगे, 3 का क्यूब जो है वो 9 से बड़ा होता है। तो लेट b इक्वल टू 3। फिर आगे अगेन बाय इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम लोग लिखते थे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर देखिए हमको क्यू के टर्म में लाना ही है, तो क्यू के टर्म में लाना है तो आप यहाँ क्या कीजिए a इक्वल टू बी क्यू, क्यू के जगह पर कोई दूसरा नंबर अपने मन से सोच के रखिए, कोई दूसरा लेटर सोच के रखिए। a इक्वल टू बी क्यू, तो b तो आ गया 3 और यहाँ पर कोसेंट के जगह पर क्यू नहीं डालते हम लोग m डाल देते हैं, तो 3m प्लस r। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं देखिए 0 r और यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू आ गया 3m प्लस 0, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। अब देखिए यहाँ केस फर्स्ट a इक्वल टू 3m प्लस 0 और a इक्वल टू 3m। अब हम लोग को क्यूब करना है तो आप यहाँ देखिए और a क्यूब 3m क्यूब, 3 3 9 3 27m क्यूब। अब इसको 9 से डिवाइड करना है तो 9 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा 9 इंटू 3m क्यूब। अब आपको क्या करना है यहाँ 9 क्यू के टर्म में लाना था इसलिए अब m की जगह पर यहाँ आप q सपोज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, देख लीजिए टेकिंग 3m क्यू इक्वल टू q। के सेकेंड a इक्वल टू 3m प्लस 1 और a क्यूब इक्वल टू 3m प्लस 1 का क्यूब। अब इसको हमको क्या करना है a अलजेब्रा के a प्लस b के होल क्यूब के फार्मूला पर ब्रेक करना है। तो देखिए आ गया a क्यूब 3m का क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab इंटू a प्लस b। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए सॉल्व करते हैं 27m क्यूब प्लस 1, 3 3 जा 9, 3 जा 27m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9m। इसको थोड़ा अरेंज कर ले रहे हैं 27m क्यूब 27m स्क्वायर 9m प्लस 1। फिर अब इसको 9 से डिवाइड करना है तो देख लीजिए 9 3 जा 9 1 जा 1। फिर इसको आप क्या कीजिए q सपोज कर लीजिए 9q प्लस 1। तो यहाँ लिख देंगे टेकिंग 3m क्यूब 3m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू q। चलिए आप देखते हैं केस थर्ड a इक्वल टू 3m प्लस 2 और a क्यूब इक्वल टू 3m प्लस 2 का क्यूब। फिर इसको उसी तरह से a प्लस b के होल क्यूब को ब्रेक कर दीजिए तो 27m क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab 3 इंटू 3m इंटू 2 प्लस इंटू 3m प्लस 2 27m क्यूब प्लस 8
3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 m। फिर थोड़ा अरेंज कर ले रहे हैं, m क्यूब 54 m स्क्वायर 36 m प्लस 8, फिर 9 कॉमन ले लीजिए, 3 m क्यूब 9 6 जा 9 4 जा प्लस 8, फिर इसको यहाँ सपोज कर लीजिए 9 क्यूब प्लस 8, फिर यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिए, टेकिंग 3m क्यूब 6m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू क्यू। अब देखिए 3 माने 3 ही स्टेप में हमारा काम चल गया। अगर हम लोग 9 मानते यहाँ पे v के जगह पर 9 मानते तो हम लोगों को 1 से 0 से लेके 8 तक इसी तरह से सॉल्व करना पड़ता और वो ज्यादा बड़ा हो जाता। आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर कितना बच गया है, यहाँ 0 बच गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। तो हेंस the cube of any positive integer is either of the form 9 cube plus 1 or 9 cube plus 8। अब आपको हम इसी तरह से इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिख दे रहे हैं, जो आप आसानी से घर पे सॉल्व करके देख लीजिएगा फॉर प्रैक्टिस। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप अलग है। सो दैट 1 and only 1 out of n, n plus 4, n plus 8, n plus 12, n plus 16 is divisible by 5 where n is any positive integer। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे सो देख लीजिए। तो लेट a इक्वल टू n, जैसे हम लोग a सपोज करते थे तो यहाँ n दिया हुआ है, इसलिए a की जगह हम लोग n सपोज कर लिए। अब b इक्वल टू 5, क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, इसलिए b इक्वल टू हम लोग 5 सपोज कर लिए। सिंपल जो आप लोग बताया मैं पहले भी, बाय डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू b क्यूब प्लस r होता है, तो यहाँ हमने a की जगह पे n माना है, इसलिए n इक्वल टू 5 क्यूब प्लस r, वेयर r इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। सो n इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 2, 5 क्यूब प्लस 3 और 5 क्यूब प्लस 4। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी बता दिया गया है, इतना तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि जैसे n इक्वल टू 5 क्यूब, पहला नंबर हमने जो लिखा है n इक्वल टू 5 क्यूब आ रहा है, तो हमने लिख दिया केस फर्स्ट। इफ n इक्वल टू 5 क्यूब देन n इज डिविजिबल बाय 5। n इक्वल टू 5 क्यूब आता है, इसका मतलब है कि ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाता है। कहने का मतलब कह रहा है इसमें से 1 2 3 4 5 में से कोई एक। तो केस फर्स्ट में आप देख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे n इक्वल टू 5 क्यूब, n इक्वल टू 5 क्यूब तो 5 से डिविजिबल है। अगर यहीं पर हम लोग कर देते n प्लस 4 तो 5 क्यूब प्लस 4 वो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होता। फिर देखिए इसी में n प्लस 8, 5 क्यूब प्लस 8 ये भी 5 से डिविजिबल